गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे सांख्यिकी। और बच्चों सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं माध्य और बहुलक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का विषय होगा माध्यांक, जिसे बच्चों आप माध्यिका के नाम से भी कह सकते हैं। माध्यक या माध्यिका बात एक ही होती है। तो बच्चों इस पर आधारित है प्रश्नावली आपकी 14.3। बच्चों 14.3 में पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों से माध्यांक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों माध्य और बहुलक आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज नया विषय है माध्यांक या माध्यिका। तो बच्चों हम तीनों पर ही चर्चा करेंगे। इस प्रश्न में माध्यांक भी ज्ञात करेंगे, माध्य भी ज्ञात करेंगे और बहुलक भी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जहाँ तक प्रश्न का सवाल है तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पहले साड़ी में दे रहा है मासिक खपत। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 में पहले दे रहा है मासिक खपत। बच्चों मासिक खपत में के अंतर्गत दे रहा है वर्गांतराल है 65 से 85। बच्चों हम देख रहे हैं कि हमारा 20 का अंतराल है, तो हम 85 से आपका 20 जोड़ दें 85 में तो 105 हो जाएगा। और अगला 105 से 20 जोड़ दीजिए तो 125 हो जाएगा। और 125 से 20 जोड़ दीजिए तो 145 होगा। इस प्रकार बच्चों 145 से 165 और 165 से 185 और बच्चों लास्ट में आपका है 185 से 205 तक। ये तो बच्चों आपकी मासिक खपत हो गई है। आगे दे रहा है उपभोक्ताओं की संख्या, जिसे हम बारंबारता कहेंगे। तो प्रश्न में जैसा दिया गया है वैसा ही हम लिख देंगे, उपभोक्ताओं की संख्या। बच्चों उपभोक्ताओं की संख्या को हम बारंबारता ऐप के रूप में लिखेंगे। ये दिए गए हैं आपको 4, 5, 13, 20, 13 और 20। उसके बाद आपका दिया गया है 14, 8 और 4। बच्चों ये तो रही आपके जो प्रश्न में दिया गया था, दोनों ही एक मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या। बच्चों हम ध्यान रहे सबसे पहले निकालेंगे माध्यांक। माध्यांक निकालने के लिए हम जो है संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो बच्चों संचयी बारंबारता बच्चों संचयी बारंबारता को शॉर्ट रूप में हम CF कहते हैं। तो संचयी बारंबारता बनाने का नियम ये होता है कि बारंबारता का पहला पद 4 में अगला पद जोड़ दीजिए 5, 4 में 5 जोड़े 9 हो गए, 9 में 13 जोड़ दीजिए तो बच्चों 22 हो जाएंगे। और 22 में 20 जोड़ दीजिए बच्चों 42 हो जाएंगे। और 42 में 14 जोड़ दीजिए तो ये 56 हो जाएंगे। और 56 में 8 जोड़ देंगे बच्चों, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 हो जाएंगे। और 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएंगे। इस प्रकार ये संचयी बारंबारता बनके आपकी तैयार हो गई बच्चों। तो हम संचयी बारंबारता बनाने के बाद बच्चों हम इसे देखते हैं कि ये सिग्मा F मान लीजिए या इसे n मान लीजिए, n बराबर 68। बच्चों ध्यान रहे जो संचयी बारंबारता का लास्ट योग होगा वही इसका योग है, क्योंकि पहला पद प्लस दूसरा पद ऐसे करके ये बनाई गई है। तो हमारा ये जो n बराबर है आपका 68 हो गया। तो बच्चों हम माध्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हम n/2 का मान निकालेंगे। तो 68/2 यानी कि 68 में 2 का भाग देंगे तो संख्या 34 आएगी। तो बच्चों 34 हम देखेंगे संचयी बारंबारता ये मान लीजिए या तो 34 से बड़ी देखेंगे या ये देखेंगे कि जो ये निकल के आया वो किस में है। तो ये 42 में आता है। तो 42 में जब आता है तो हम इसे देखते हैं, चौथा पद है ये वाला
ये जो कॉलम है ये हमारा हम यहाँ से निकालेंगे। तो बच्चों NY2 पहले ज्ञात करते हैं। NY2 यानी 68/2, 68/2 का मतलब 34 हुआ। तो बच्चों हम देखते हैं संचयी बारंबारता में 34 से बड़ी संचयी बारंबारता 42 है। 42 के सामने जो बारंबारता दी गई है उसे स्मॉल f मान लेंगे, तो स्मॉल f 20 हो गया। और इसी के सामने का जो वर्गंतराल होगा, तो बच्चों NY2 निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा NY2 34 है। 34 संचयी बारंबारता में हमारे 42 के अंतर्गत आता है। 42 वाली संचयी बारंबारता के सामने का जो हम बारंबारता में होगा वो स्मॉल f होगा, यानी कि स्मॉल f 20 हो गया है। और जो L होगा वो बच्चों इसी के सामने का जो वर्गंतराल दिया जाएगा उसकी निम्न सीमा होगी वो 125 है। और बच्चों C बराबर सूत्र में जरूरत पड़ेगी हमारी, तो ये 22 होगा। और H बराबर H बच्चों जो है वो हमारा जो भी वर्गंतराल दिया गया है उसका अंतर जो होता है तो 65 और 85 या 85 और 105 किसी में भी देख लो, इनमें अंतर 20 का है, तो H का मान 20 हो जाएगा। अब बच्चों हम माध्यांक का सूत्र लिखते हैं। माध्यांक बराबर स्मॉल l और प्लस ब्रैकेट में NY2 माइनस C अपॉन स्मॉल f और इंटू H। तो बच्चों L 125 होगा, प्लस NY2 का मान 34 है, माइनस C का मान 22 है, बटे स्मॉल f का मान 20 है और गुणा H का मान 20 है। तो बच्चों यहाँ से ये हम देखें तो हमारा ये आ जाएगा माध्यांक बराबर हमारा 125 और प्लस बच्चों 34 में से 22 कम कर देंगे तो ये बचेंगे 12/20 और गुणा 20। तो बच्चों 20 से 20 कट जाएंगे तो हमारा रह जाएगा 125 और प्लस 12, यानी कि 125 में 12 जोड़ देंगे तो 137। ये आपका माध्यांक हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने माध्यांक निकाला। तो बच्चों आपने देखा माध्यांक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। संचयी बारंबारता बनाने के बाद हम ये देखते हैं जो भी है n यानी सिग्मा f जो भी निकलता है बारंबारता का योग उसका आधा करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि संचयी बारंबारता किसमें ये है पद, तो उसके पद के सामने वाली बारंबारता में उस होगा तो वो आपका स्मॉल f होगा। और उसी के सामने जो वर्गंतराल की निम्न सीमा होगी वो स्मॉल l होगी। C की बात जहां तक है तो जिस संचयी बारंबारता में NY2 का समाहित होगा उसके ठीक ऊपर वाली संख्या C होगी। और H बच्चों जो है वर्गंतराल जो दिया जाता है उसमें जो अंतर होता है H होता है। उसके बाद बच्चों हम सूत्र लिखते हैं माध्यांक बराबर L प्लस NY2 माइनस C अपॉन स्मॉल f गुणा H। ये सूत्र आपको बच्चों याद होना चाहिए। सूत्र याद है, मान छांट लिए हैं, फिर काम रह जाता है सिर्फ कि आप मान को लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए और उत्तर आपके सामने हाजिर होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न में पूछा गया है माध्यांक, माध्य और बहुलक। माध्यांक आपका निकल चुका है, अब हम निकालेंगे माध्य। तो बच्चों माध्य निकालने के लिए हमारा वर्गंतराल ज़्यादा पैसा दिया गया है तो हम लघु विधि का प्रयोग करेंगे। तो लघु विधि का प्रयोग करेंगे तो बच्चों अब देखते हैं इन्हीं आंकड़ों पर आपको माध्य बच्चों कैसे निकालेंगे। तो उसमें भी आपको नई साड़ी बनानी होगी, मासिक खपत, उपभोक्ताओं की संख्या जो बारंबारता का काम करेगी। तो बच्चों जैसा कि आपको याद हो माध्य निकालने के लिए हमें मध्यमान की जरूरत होगी, तो हम मध्यमान जो स्मॉल f से दिखाते हैं मध्यमान निकालते हैं। तो बच्चों जहां तक मध्यमान की बात है, मध्यमान हमारा दोनों वर्गंतरालों के योग का आधा होता है, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो बच्चों हम इसे जोड़ेंगे, 65 में 85 जोड़ते हैं तो हमारा 150 आएगा और 150 का आधा करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब बच्चों यहां इसे जोड़ेंगे 190 हो जाएगा। 190 का आधा करेंगे तो बच्चों यहां पर आपका
तो 190 का आधा करेंगे बच्चों तो वो 95 होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 20 जोड़ते जाइए, अगला मध्यमान निकलता जाएगा। 75 में 20 जोड़े 95 हो गए, और 95 में बच्चों 20 जोड़ देंगे तो हमारा 115 हो जाएगा, और 115 में 20 जोड़ देंगे तो 135, और 135 में 20 जोड़ देंगे तो 155, और 155 में 20 जोड़ देंगे तो 175, और 175 में 20 जोड़ देंगे तो 195। इस प्रकार बच्चों मध्यमान निकालने के बाद हम निकालेंगे यू। यू बच्चों होता है x माइनस ए अपॉन एच। इसे बच्चों समझना बहुत जरूरी है। x माइनस ए यानी कि a मान लेंगे हम इसमें से किसी को, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमने ये बीच वाला पद a मान लिया है। a मान लेने के बाद हम u जो निकालेंगे, जो x माइनस ए यानी कि जो भी मध्यमान दिया गया उसमें से a पहले घटाएंगे, और अपॉन h का मान बच्चों ध्यान रहे h हमारा यहाँ 20 है, h बराबर 20 है। h हमेशा वर्ग अंतरालों के अंतर जो होता है उसे h कहते हैं। तो बच्चों जैसे पहला निकालना चाहें तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ बता सकते हैं, पहले में 75 माइनस 135 और बटे 20, क्योंकि h का मान 20 है। तो बच्चों ऋणात्मक संख्या ज्यादा है तो ऋण का चिन्ह आएगा, 5 में से 5 जाएंगे, शून्य बचेगा, और यहाँ 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेंगे बटे 20, तो 20 तिया 60, यानी कि पहले पद में u बराबर -3 होगा। अब दूसरे पद की बात करते हैं तो दूसरे पद में 95 माइनस 135 बटे 20, तो बच्चों 5 में से 5 जाएगा, ऋण का चिन्ह बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 होगा। अब की बार 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे बटे 20, यानी कि 20 दूनी 40, -2 होगा। अगले में -1 हो जाएगा बच्चों इसी प्रकार, और ये 0 होगा। अब 1 होगा, 2 होंगे और 3 होंगे। ठीक इसी प्रकार आप यू निकाल लेंगे। यू निकालने के बाद बच्चों हम देखते हैं, निकालेंगे f इंटू यू। बच्चों f इंटू यू, यू ये है और f ये है, इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 4 तिया 12 होंगे, -2 में 5 का गुणा करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, -1 में 13 का गुणा करेंगे तो -13 हो जाएंगे। और बच्चों 0 को गुणा जब 20 में करेंगे तो गुणनफल 0 होगा। अब 14 एकन 14, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12। इस प्रकार बच्चों हमने एफ यू निकाल लिया। अब एफ यू निकालने के बाद ऋणात्मक संख्याएं जोड़ लेंगे ऋण की, तो बच्चों 2 और 3 5, 1 2 3, यानी कि ऋण के 35 हो गए। और बच्चों धनात्मक संख्याएं यहां जोड़ लेंगे, धनात्मक संख्या जोड़ेंगे 10 4 और 6 10, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 और 1 2, 3 और 1 4, यानी धनात्मक आपकी 42 संख्या हो गई है। अब बच्चों यहाँ हम सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ बच्चों ध्यान रहे, जो हमने प्रश्न वही है माध्यांक में निकाला था। माध्यांक में जो थी आपकी 68 आई थी, तो उतना समय नष्ट न करते हुए वही संख्याएं हैं। सिग्मा एफ बराबर हम लिख देंगे 68, इधर हम निकालेंगे सिग्मा एफ यू। बच्चों सिग्मा एफ यू निकालने तो हम देखते हैं कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो बीजगणित में संख्या जैसे कि बच्चों आप जानते हैं विपरीत चिन्ह पर संख्या घटती है और समान चिन्ह पर संख्या जुड़ती है। तो 42 में से 35 कम हो जाएंगे, तो 42 में से 35 घटाने पर आपको मिलेंगे 7। इस प्रकार सिग्मा एफ यू बराबर आपका 7 हो गया है। तो हम अब माध्य का सूत्र बच्चों जो होता है वो हम लिखेंगे। माध्य का सूत्र आपका होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और गुणा h। तो बच्चों हम मान लगा देंगे, a बराबर हमारा 135 है, प्लस सिग्मा एफ यू 7 है, बटे सिग्मा एफ 68 है और गुणा 20। तो
तो इस प्रकार बच्चों हम इसे थोड़ा हल्का किए ले रहे हैं। 4 से काट रहे हैं बच्चों, तो 4 एकम 4 बचेंगे 2, 28, 7 चौकू 28 और 4 से ये 5 बार कट गए। तो हमारा इस प्रकार ये संख्या जो है हमारी आएगी 135 प्लस 35/17। तो बच्चों अब हम यहाँ माध्य बराबर 135 धन 35 में बच्चों 17 का भाग देंगे। तो हम देखते हैं 17 दूनी 34, एक शेष बचेगा, आगे संख्या है नहीं, दशमलव लग जाएगा, 0 को उतारा होगा, भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी बिंदी। अब एक और 0 बढ़ जाएगा। तो अब बच्चों 17 का भाग हमें 100 में देना है, तो 17 पना 85 होता है और 17 छिक्का 102 यानी कि 17 पना 85 5 बार चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 135 धन 2.05। तो हम अब 135 में 2.05 जोड़ते हैं तो बच्चों आपका 137.05 माध्य होगा। ध्यान रहे बच्चों, आपका माध्यांक जो था 137 आया था, माध्य आपका 137.05 है। अब बात करते हैं, प्रश्न वही है, तीनों पूछे गए हैं, माध्यांक, माध्य और बहुलक। तो बच्चों हम माध्यांक निकाल चुके हैं, माध्य निकाल चुके हैं, अब बहुलक पर चर्चा करेंगे। बहुलक जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, तो देखते हैं बहुलक। तो बच्चों बहुलक निकालने के लिए फिर हम शुरुआत से चलेंगे और फिर तीसरी जो सारणी है वो फिर बनाएंगे। मासिक खपत उपभोक्ताओं की संख्या जो आपको प्रश्न में दी गई है, तीसरी सारणी का फिर बनाएंगे। अब हम बहुलक पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों बहुलक के बारे में आप जानते हैं कि बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होती है वहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ प्रश्न में सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 है, 20 से शुरू होंगे और जो 20 है आपका वो यहाँ पर F1 का काम करेगा और F1 के सामने की जो वर्गंतराल है उसका निम्न सीमा जो है स्मॉल l का काम करेगी। तो बच्चों हम यहाँ पर मान लिखते हैं l बराबर 125 और F1 बराबर आपका 20 दिया गया है। बच्चों अब हमें जरूरत है F0 और F2 की। तो जो बारंबारता सबसे ज्यादा है वो तो F1 है, लेकिन उसके ऊपर वाली बारंबारता को F0 कहेंगे और उससे नीचे वाली बारंबारता को F2 कहेंगे। तो बच्चों हम इसे भी लिखते हैं, F0 बराबर आपका 13 है और F2 बराबर 14 है। और बच्चों हमें जरूरत पड़ेगी H की। तो H बराबर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस प्रश्न में 20 है, क्योंकि वर्गंतराल जो वर्गंतराल दिया गया उनका अंतर 20 है। तो मान लिखने के बाद बच्चों अब हम लिखते हैं सूत्र। तो बच्चों बहुलक बराबर जो सूत्र है आप पहले भी देख चुके हैं। बहुलक बराबर सूत्र जो होता है हमारा वो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू H। बच्चों ये सूत्र लिखने के बाद हम हल करते हैं, मान लगाते हैं। तो L का मान 125 है प्लस F1 का मान आपका 20 है माइनस 13 बटे 2 गुणा 20 माइनस F0 का मान 13 है, F2 का मान 14 है और गुणा H का मान 20 है। तो बच्चों हम देखते हैं अगले पद में बहुलक बराबर 125 प्लस बच्चों यहाँ 20 में से 13 जाएंगे, 7 बचेंगे। नीचे जो है हमारा 20 दूनी 40 हो जाएगा और माइनस ये ऋणात्मक संख्या, ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 13 और 14 27 हो जाएगी और गुणा बच्चों H का मान 20 है। तो बच्चों हम देखते हैं कि 125 प्लस 7 बटे यहाँ 20 में से 27 घटाते हैं तो बच्चों 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे और 13 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा और गुणा 20। इस प्रकार बच्चों हम आते हैं 125 प्लस 20 सत्ते 140 बटे 13। बच्चों 140 में 13 का भाग देंगे तो हम देखते हैं 13 का भाग 140 में देने के लिए देखिए 13 एकम 13,
एक उतारा आएगा जी, एक शेष बचेगा, जीरो का उतारा होगा, भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी, जीरो बिंदी हो जाएगी। अब हम दशमलव लगाएंगे और एक भाग और एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा 13 सत्ते 91 यानी कि 7 बार चला जाएगा और बचेंगे 9, 90 हो जाएंगे। अब की बार 13 6 बार चला जाएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 125 प्लस 10.76। बच्चों 125 में 10 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा 0.76। इस प्रकार ये आपका जो बहुलक निकल के आया प्रश्न का वो 135.76 है। तो बच्चों हम ने प्रश्न नंबर पहले में जो पूछा गया था माध्यांक, माध्य और बहुलक एक एक करके तीनों ही आपके सामने, तीनों ही विषयों पर चर्चा की है, तीनों को ही प्राप्त किया है। तो आप इसी प्रकार और भी प्रश्न कर सकते हैं। आगे प्रश्नावली में आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2।